अरे वाह भाई वाह विराट कोहली, तुमने तो समय से पहले ही खेल दिन पाकिस्तान वालों के साथ होली। और तुम्हारा तो इनके साथ ऐसे कनेक्शन हो गया जैसे होते हैं दामन और चोली। भाई तुमने छक्के के साथ अपना शतक ही नहीं ठोका बल्कि हमारे खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी कर रहे अबरार अहमद जैसे छक्कों को भी ठोक दिया। इस चैंपियन ट्रॉफी के इतने बड़े मुकाबले में तुमने ऐसा जीत का झंडा गाड़ा, अकेले के दम पे पूरा पाकिस्तान पछाड़ा। और तूने और श्रेयस अय्यर ने मार मार के इनके गेंदबाजों का सुझा दिया पिछवाड़ा। अरे रोहित भाई, ये तो होना ही था, हमसे भिड़ने के बाद इन पाकिस्तान वालों को रोना ही था। वैसे भी इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के सामने आते ही मेरे अंदर का शेर जाग जाता है और फिर जो भी इनका गेंदबाज हमारे सामने आता है वो मुंह लटका के भाग जाता है। बहुत दिन हो गए थे कोहली का बल्ला बोले, लेकिन इस मैच में पाकिस्तानी फटफटियों को पेल के हमने शतक ही ठोक दिया। वैसे बबरू भाई, हमारा शतक भी पूरा हो गया, टीम इंडिया भी जीत गई, लेकिन हमें तो एक मलाल रह गया। अरे कोहली भाई, अब तो बस इस बाबर का काला मुंह करके गधे पे बैठा के पूरे शहर में घुमाना बाकी रह गया। बाकी तो तुम लोगों ने कोई कमी कसर छोड़ी नहीं। पाकिस्तान लगातार दूसरा मैच हार गया, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, लेकिन तुम्हारा अब भी मलाल रह गया। भाई कुछ तो शर्म लिहाज कर लो, अब तुम्हारे कौन से मन की चाही रह गई। बाबर भाई, अभी मन की चाही हुई कहाँ है, ये तो हमने बस अभी छोटी मोटी टीमों को ही पेला है। असली मजा तो तब आएगा जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को धूल चटा के इस चैंपियन ट्रॉफी पे कब्जा जमाएंगे। और रहा सवाल हमारे मलाल का, वो तो भाई ये था कि तुम्हारे हमारे बीच में ये जितना बड़ा मैच होना था उतना बड़ा मैच नहीं हुआ। जब तुम लोगों से बल्लेबाजी में कुछ होना ही नहीं था, फिर तुम्हारे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी क्यों ली। कम से कम कोई 300 सवा 300 का स्कोर तो बनाते, उससे हमारे सभी खिलाड़ियों को हाथ खोलने के मौके मिल जाते। लेकिन तुम्हारी टीम का तो ऐसा हुआ बंटाधार, पूरी पाकिस्तान 241 पर सिमट कर ही एक तरफा गई हार। अरे कोहली भाई, ये पाकिस्तान हो गई है लाचार, इसलिए तुम किए जा रहे हो वार पे वार। अगर इस मैच में तुम्हारी टीम इंडिया की हो जाती हार, फिर तो हम भी लगाते तुम्हारी तरह ललकार। लेकिन भाई अब तो क्या ही करें, इस मोहम्मद रिजवान ने मैच के साथ साथ अपनी इज्जत भी गंवा दी। और जो पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करवा रही है, वही सबसे पहले इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर करवा दी। अब तो भाई हमारा ऐसा हो गया है हाल, मुंह हो गया काला और पिछवाड़ा हो गया लाल, क्योंकि तुम्हारे साथ ये हमारा मैच ही नहीं था, ये था हमारी इज्जत का सवाल। लेकिन तुम इंडिया वालों ने इसमें ऐसा काटा बवाल, पूरे पाकिस्तान का कर दिया बुरा हाल। अरे रिजवान भाई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और तुम इतनी टेंशन मत लो, दर्शक बनके ही चैंपियन ट्रॉफी का आनंद लो, वरना डाउन हो जाएगी तुम्हारी सेहत। आईसीसी ट्रॉफी जीतना मर्दों का खेल है, तुम जैसे लप्पू झंगों के बस की बात नहीं। तुम हमसे मैच हारे हो इस बात की तो हमें खुशी है, लेकिन तुम हार के बाहर हो गए इस बात का हमें बड़ा दुख है। अगर तुम अपना पहला ही मैच न्यूजीलैंड से जीते होते तो आज इस तरह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर नहीं होते। फिर क्या पता बांग्लादेश के खिलाफ तुम्हारा तुक्का लग जाता, आगे चलकर हमारा तुम्हारा एक बार और सामना हो जाता, फिर हम तुम्हारा दूसरी बार पिछवाड़ा सुझाते तो पूरे हिंदुस्तान को बड़ा मजा आता। अरे रोहित भाई, बस यही तो कसर रह गई, अगर हम पहले ही मैच में न्यूजीलैंड से जीत जाते, फिर अगले मैच में बांग्लादेश को तो बाएं हाथ से पेल देते, फिर सुपर 4 में पहुंच के इस हार का बदला तुमसे हर हाल में लेते। लेकिन अब तो सब गुड़ गोबर हो गया, कल तो ये बाबर बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। वैसे रोहित भाई, हमसे तो तुम जीत गए, लेकिन तुम्हारी असली मर्दानगी का तो तब पता चलेगा जब तुम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से जीतोगे। अरे बाबर भाई, तुम जीतने की बात कर रहे हो, उनको तो हम बिल्कुल एक तरफा घसीटेंगे। उनसे तो हमने वैसे भी कई हिसाब किताब चुकता करने हैं, इसलिए उनका तो ऐसा हाल करेंगे देखने वालों की रूह कांप जाएगी। अगर हमारी बातों पे नहीं यकीन, 2 तारीख को न्यूजीलैंड से होने वाले मैच को देख लेना।